आज हम लोग समझने वाले हैं कि इको प्रोड्यूस क्यों होती है, अर्थात प्रतिध्वनि क्यों बनती है। ध्वनि एक तरह का मैकेनिकल वेव है जो किसी मीडियम में पार्टिकल्स के कंपन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगें हवा में फैल जाती हैं। अगर सामने कोई बड़ा और कठोर सतह जैसे पहाड़, ऊंची इमारत, सुरंग या खाली हॉल हो जैसे ऑडिटोरियम या कुआं, तो ये ध्वनि तरंगें उस सतह से टकरा कर वापस लौट आती हैं। लेकिन हर लौटने वाली ध्वनि इको प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं, जैसे कि मानव कान को दो ध्वनियों को अलग अलग तरह से तभी पहचान पाता है जब उनके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड अर्थात 1/10 ऑफ अ सेकेंड का अंतर हो। तभी हमारा जो कान है और जो हमारा माइंड है वो दो ध्वनियों के बीच में डिस्टिंग्विशन कर पाता है। अदरवाइज वो उस साउंड को वो पहचान नहीं पाएगा। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इको सुनने के लिए परावर्तक सतह से कम 17.2 मीटर की दूरी पर हमें होना चाहिए। अगर हम इन टोटल बात करें कि साउंड को हमारे से निकल करके सामने वाली दीवार तक जाने में और वापस हमें आने में, तो इस तरह से 34.4 मीटर की टोटल डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगी। लेकिन इको सुनाई देने के लिए हमें उससे 17.2 मीटर के कम से कम दूरी पर खड़ी रहनी पड़ेगी, तभी हमें इको सुनाई देगा, वरना सुनाई नहीं देगा। तो इसी सिद्धांत पर आधारित तकनीक हमारे पास सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका उपयोग समुद्र में पनडुब्बियों और जहाज गहराई मापने और वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। चमगादड़ यानी कि जो बेट्स हैं वो भी इको का उपयोग अंधेरे में उड़ते समय रास्ता और शिकार पहचानने के लिए करते हैं, जिसको हम इको लोकेशन भी कहते हैं। इको तभी सुनाई देता है जब परावर्तक सतह काफ़ी कठोर और चिकनी हो। नरम सतह जैसे कि पर्दे, गद्दे, थर्मोकोल ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेती हैं और इसीलिए हम वहाँ पे हमें इको बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। एक और टर्म है दोस्तों, रिवर्बरेशन। जैसे कि पहाड़ों में हम जब ज़ोर से बोलते हैं तो वो हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है। तो इसके पीछे बार बार इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि वहाँ रिपीटेटिव और मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, जिस वजह से ये साउंड का जो परसिस्टेंस है हमारे दिमाग में कुछ समय तक बना रहता है, और इसी ही रिवर्बरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए ऑडिटोरियम में जनरली जो छत और दीवारें होती हैं उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ढक दिया जाता है, जैसे कि कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड्स, रफ प्लास्टर्स और ड्रेपरीज। तो इससे थिएटर्स में हमें इको सुनाई नहीं देता है। खुले मैदानों या पहाड़ों में चिल्लाने पर इको सुनाई देता है, लेकिन कमरे में नहीं। तो वजह यही है दोस्तों कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं खुले जगहों पे, तो इस वजह से रिवर्बरेशन की घटना वहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। थैंक यू।